नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज हम क्लास करेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 से पृथ्वी के गोलाकार होने के प्रमाण यानी प्रूफ्स ऑफ जस्टिफाई दैट द अर्थ इज ए स्फेयर। अब पृथ्वी गोल है, इसका तो प्रमाण है, यूं ही कह देने से नहीं होगा कि पृथ्वी गोल है। इसको प्राचीन युग से लेकर आज तक लोगों ने कई तरह से प्रमाणित किया है। इससे पहले कि मैं अपना क्लास प्रारंभ करूं, मैं सभी से आग्रह करती हूं कृपया मेरे चैनल को ज़रा लाइक कर दो ताकि मैं थोड़ा एनर्जी पाऊं और भी ज़्यादा मेहनत कर पाऊं अपने बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो अपना क्लास यानी विद्यालय का क्लास किसी भी तरह से छूट जाने के कारण कर नहीं पाते हैं या फिर जिन बच्चों को समझने में समझाने में ज़रा देर लगती है, इसी कारण। और ज़रा शेयर भी कर देना ताकि तुम जैसे बच्चे इसको सीखें समझें बार बार, ताकि मेरी जो मेहनत है वो सफल हो। और शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाओ जो मुझे उन बच्चों तक पहुंचाने में मदद करें, और ज़रा सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी के गोलाकार होने का प्रमाण। तो थोड़ा इतिहास में चलते हैं और बात करते हैं किन लोगों ने कहा कि पृथ्वी गोल है और उसको धीरे धीरे प्रमाणित भी किया। तो आज का तो युग है अंतरिक्ष अभियान का युग, और इस युग में सैटेलाइट्स यानी मानव निर्मित सैटेलाइट जाते हैं, वहाँ से जो है अंतरिक्ष से चित्र भेजते हैं और पता चलता है कि पृथ्वी गोल है। लेकिन पहले लोगों को ये नहीं पता था कि पृथ्वी गोल है। धीरे धीरे किन लोगों ने कहा कि पृथ्वी गोल है, क्या है, कैसे प्रमाण दिया इत्यादि। तो कुछ जो है भूगोलवेत्ता गणितज्ञ उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है। तो लगभग 2000 वर्ष पहले ग्रीक के भूगोलवेत्ता गणितज्ञ खगोल शास्त्री इरेटोस्थनीज ने बताया कि पृथ्वी गोल है। और भारत के प्राचीन महान खगोल शास्त्री अन्वित ने भी गोलाकार पृथ्वी की व्याख्या किया था। और पाइथागोरस ने भी कहा था कि पृथ्वी गोल है। अरस्तु ने भी कहा कि ना, पाइथागोरस जो कह रहे हैं वो सटीक है, यानी पृथ्वी गोल है। यानी पाइथागोरस के सिद्धांत को या पाइथागोरस के कहे को अरस्तु ने भी माना। तो ये है इरेटोस्थनीज, पाइथागोरस, अरस्तु, इन्होंने माना कि पृथ्वी गोल है। अब आते हैं भारत में। भारत के आर्यभट्ट नाम पता होगा। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है। और यूं ही गोल नहीं कहा था, उन्होंने कुछ प्रमाण दिए थे। उन्होंने ही बताया था कि सूर्य और चंद्र ग्रहण के सही कारणों का पता लगाकर बताया कि पृथ्वी गोल है। उनके अनुसार चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से चंद्र ग्रहण लगता है। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं, इसका भी उन्होंने पता किया था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया। 1519 से 1522 ईस्वी तक मैगलिन नामक जो है यात्री ने सिद्ध किया यात्रा से। वो जहाँ से अपना जहाज़ लेकर चले थे, 3 साल बाद लगभग वे उसी स्थान पे पहुँच जाते हैं अपनी यात्रा करके, और ये सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी गोल है। अब बात करते हैं प्रमाणों की। तो प्रमाण के रूप में पहला है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है कि सूर्य के सामने पृथ्वी और पृथ्वी के सामने चंद्रमा एक सीध में होते हैं,
और चूँकि पता है हम लोगों को कि सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी प्रकाशित होती है, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। वैसे ही चंद्रमा में जब ये तीनों जो है अपनी अपनी जगह पे घूमते हैं और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो एक ऐसा समय आता है परिक्रमा करते करते कि उनका स्थान जो है सूर्य के सामने, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में यानी एक लाइन में, जैसे हम लोग स्कूल में लाइन लगाते हैं एक बच्चा दूसरे बच्चे के पीछे, तो इसी तरह एकदम सीधे लाइन में रहते हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी पे पड़ता है, लेकिन पृथ्वी की छाया जो है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और पृथ्वी की छाया पड़ती है किस पे? चंद्रमा पे, तो चंद्र ग्रहण होता है। तो वैज्ञानिकों ने बताया किसी भी वस्तु की जैसा आकार होगा उसकी छाया भी वैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि अगर एक मनुष्य की छाया है तो मनुष्य जैसा होगा, पशु की छाया है तो पशु जैसा होगा, तो किसी वृक्ष की छाया तो वृक्ष जैसा। तो चूँकि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ रही है तो पृथ्वी गोल है, इसलिए उसकी छाया भी गोल है। समझ में आ रहा है? उसके बाद दूसरा प्रमाण है दिन रात का होना। दिन रात का चूँकि होना, एक तरफ पृथ्वी सूर्य के सामने जब रहती है तो क्या होता है ना, इधर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो इधर क्या होगा, देखो जरा, इधर डार्क होगा यानी अंधेरा होगा, यानी इस तरफ रात और पृथ्वी के दूसरी तरफ दिन होगा। तो चूँकि पृथ्वी गोल है तभी जो है पृथ्वी के ऊपर दिन और रात अलग अलग समय में होंगे, एक समय नहीं होंगे। अगर चपटा होता तो क्या होता, सारे चारों तरफ दिन और रात होता, कहीं कोई अलग नहीं होता, चारों तरफ दिन तो चारों तरफ दिन। और तो इसी तरह जो है पृथ्वी चूँकि गोल है तो सूर्य के सामने दिन और उसके पिछले वाले हिस्से में रात, तो दिन रात होने से प्रमाणित होता है कि पृथ्वी गोल है। अब नेक्स्ट, क्षितिज का विस्तार। क्षितिज का विस्तार जो है क्या है, जैसे हम लोग स्कूल में या बिल्डिंग में, ऊंचे बिल्डिंग में चढ़ते हैं, नीचे रहते हैं तो थोड़ा एरिया दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर माले की तरफ चढ़ते जाते हैं हमारे आसपास बिल्डिंग के चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं। जैसे जैसे ऊंचे जाएंगे पूरा एरिया दिखाई देने लगता है और भी ज़्यादा माले पे जाएंगे तो और भी ज़्यादा दिखते हैं। या प्लेन से जाएं तो पृथ्वी का बहुत सारा हिस्सा दिखाई देता है, बहुत सारा एरिया, गांव के गांव, शहर के शहर दिखाई देता है। तो क्षितिज का विस्तार, चूँकि अगर पृथ्वी गोल नहीं होती तो जो है चारों तरफ एक जैसा दिखता। तो देखो जैसे ऊपर से लेके नीचे की तरफ जितना ऊपर चलते जाएंगे उतना ज़्यादा एरिया हम लोग देख पाएंगे। तो पृथ्वी चूँकि गोल है इसीलिए क्षितिज का विस्तार होता है, वरना नहीं होता। उसके बाद बात करते हैं समुद्र से जहाज़ों की ओर दिखना और गायब हो जाना। यहाँ देखो जरा, है ना, किताब में चूँकि पृथ्वी गोल है तभी ये जो है समुद्र तट से आते हुए जलयानों का अवलोकन, यानी एक साइड हम जब खड़े होते हैं समुद्र के तट के वहाँ, तो समुद्र से जो जलीय जहाज़ें हैं जब समुद्र की तट पर दूर से आते हुए दिखाई देते हैं तब पहले उनके मस्तूल यानी ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, और जैसे जैसे नज़दीक आते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, पूरा जहाज़ दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी गोल है, न कि चपटी। चपटी होती तो एक साथ जो है जितना हिस्सा दिखना है उतना ही दिखता। उसके बाद बात करते हैं फर्डिनेंड मैगेलन की पृथ्वी परिक्रमा।
अब फर्डिनेंड मैगलन की पृथ्वी परिक्रमा से थोड़ी देर पहले बताए थे कि उन्होंने 1519 से 1522 में जो यात्रा की थी मैगलन ने, उस यात्रा से प्रमाणित हुआ कि पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। अगर चपटी होती तो जहाँ से शुरू किए थे यात्रा और एक छोर पे जाके ख़त्म होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जहाँ से अपनी यात्रा शुरू की लगभग 3 साल बाद वो उसी स्थान पर आकर पहुँच गए। तो इससे प्रमाणित हुआ कि पृथ्वी गोल है। अब विभिन्न स्थानों से अलग अलग तारे दिखना, देखोगे कि हर जगह से हर नक्षत्र या हर तारा नहीं दिखाई देता है। ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, बल्कि दूसरे विदेशों में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण के साथ भी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ नहीं दिखाई देगा, दूसरे देशों में दिखाई देगा। ऐसा क्यों? ऐसा पृथ्वी के गोल होने के कारण ही होता है। तो विभिन्न स्थानों से अलग अलग स्थानों से अलग अलग तारे दिखते हैं, तो इससे भी प्रमाणित होता है कि पृथ्वी गोल है। अब नेक्स्ट जो है प्रमाण आता है वेडफोर्ड नदी की सतह पर परीक्षण। RSR वैलेस ने प्रमाणित किया था वेडफोर्ड नदी में खंबे गाड़ के कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है। तो ये जो है वेडफोर्ड का जो है देखो प्रमाण है, उन्होंने प्रमाणित किया था कि खंबे गाड़े हैं 3-3 और एक तरफ खड़े हैं। तो SR वैलेस जो थे उन्होंने 1870 में बेडफोर्ड नदी में परीक्षण किया था और उन्होंने 1-1 किलोमीटर के अंतर पर 3 खंबे गाड़े थे एक सीध में, और पानी की सतह से 4.06 मीटर ऊपर रखा था तीनों खंभों को एकदम एक समान। जब उन्होंने तीनों खंभों का निरीक्षण किया और देखा एकदम ऑब्जर्वेशन के साथ, तो पाया कि बीच वाला जो खंभा है वो उठा हुआ है। तो इससे भी उन्होंने प्रमाणित किया कि पृथ्वी जो है चपटी नहीं गोल है। चपटी होती तो सारे जगह जो है बराबर गाड़े गए थे खंभे और बराबर दिखते, लेकिन पृथ्वी चूँकि उभरी हुई है, गोल है, इसलिए बीच वाला खंभा जो है ऊपर दिखाई दिया। समझ में आया? उसके बाद अब आते हैं अंतरिक्ष से तस्वीरों के लिए। अंतरिक्ष से जितनी भी तस्वीरें ली गई हैं वो सारे ये प्रमाणित करते हैं कि पृथ्वी क्या है? गोल है। अभी भी जो है बहुत सारे चित्र लिए जा रहे हैं और जितने भी ग्रह हैं वो सारे ग्रह क्या हैं? गोल ही हैं। तो ये है एक अगला प्रमाण। उसके बाद आते हैं गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है पृथ्वी, गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी, जैसा कि हम सबको पता है कि पृथ्वी शुरुआत में एक गैसीय अवस्था में थी। तो क्या हुआ कि उसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो सारे मास को अपने केंद्र की तरफ खींचती गई, और खींचने के कारण और उसके घूर्णन के कारण सारे वस्तु या मास जो है एक गोलाकार रूप धारण कर लिया। तो ये भी एक प्रमाण है कि पृथ्वी गोल है, और इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण भी अन्य ग्रह गोल दिखाई देते हैं। अगला है स्थान की भिन्नता के अनुसार ऋतु में परिवर्तन या ऋतु में भिन्नता। अलग अलग ऋतु, वर्ष में हम लोग एक जैसा एक ऋतु नहीं देखते हैं, या फिर उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में एक समय ही एक जैसा ऋतु नहीं होता है। जिस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। अब बिल्कुल इसके विपरीत जिस समय शीत ऋतु होगी दक्षिणी गोलार्ध में और
तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। और पूरे वर्ष भर अलग अलग ऋतु अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। अगर एक ही जैसी चपटी रहती पृथ्वी तो ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि हर जगह एक जैसा ही मौसम होता, ऋतु भी पाई जाती। तो ये भी प्रमाण करता है कि पृथ्वी गोल है, तभी जो है अलग अलग स्थानों में अलग अलग ऋतुएं होती हैं। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद थोड़ा जीपीएस वाली बात कर लेते हैं इसी क्लास में। जीपीएस सिस्टम क्या है? जीपीएस सिस्टम तुम्हारे क्लास में है इस चैप्टर में। तो जीपीएस मतलब हुआ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यह एक उपग्रह आधारित प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं यानी यूजर्स को उनके सटीक भौगोलिक स्थिति यानी कोई स्थान कहाँ है, हम कहाँ पे हैं, नेविगेशन यानी नौवाहिनी नेवी में काम आता है, और समय की जानकारी प्रदान करती है। यानी पृथ्वी पर हर जगह तो एक समय नहीं है, दिन रात अलग अलग है, तो टाइमिंग भी अलग है। तो इसकी जो है एकदम एक्यूरेट सटीक जानकारी जीपीएस के माध्यम से ही होती है, और ये सैटेलाइट के द्वारा ही यूज़र्स को प्रोवाइड की जाती है, दिया जाता है। इसका सबसे पहले जो है विकसित किया था यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। अब जो है और अमेरिका ने केवल प्रशासनिक और अपने देश के अंदर जो है प्रशासनिक सेवा में काम लिया था, सैनिक सेवा में काम लिया था, लेकिन अब जो है पूरे विश्व में इसका उपयोग होता है और साधारण लोगों के लिए भी उपयोग होता है। ये उपग्रहों का नेटवर्क है, मतलब उपग्रह का जाल। उपग्रह मतलब चंद्रमा जैसा उपग्रह नहीं, मैन मेड सैटेलाइट यानी मनुष्य जो उपग्रह स्पेस में अंतरिक्ष में भेजते हैं मशीनों का कंप्यूटर के द्वारा, वो सारे सिग्नल धरती से वो कैच करता है और फिर नीचे भेजता है। जैसे टीवी मोबाइल में हम लोग सिग्नल पाते हैं वैसे। तो ये उपग्रह काम करता है और संकेतों को प्राप्त करके संकेतों को प्रसारित करता है। संकेत यानी सिग्नल। अब ये कैसे कैसे काम करता है, सटीक स्थिति बताता है। जैसे स्मार्टफोन या में सारी ये चीज़ें होती हैं, हम कहाँ गए थे, किस दिन थे, सारा डेटा हम लोगों को पता चल जाता है। कब फ़ोटो खींचा था वो भी दिख जाता है, ऐसा सिस्टम है। या हमारा फ़ोन लेकर हम किस स्थान पे पहुँचे थे, तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ हैं हम। तो ये सारी चीज़ें, इन संकेतों को अपनी सटीक स्थिति, गति, समय की गणना कर सकते हैं। विभिन्न उपयोग के लिए काम करता है ये जीपीएस सिस्टम, जैसे नेविगेशन, परिवहन, सर्वेक्षण, खेल और सैन्य संचालन इत्यादि इत्यादि में ये काम करता है। तो आज का क्लास यहीं तक बच्चों। इस क्लास को बहुत ज़्यादा फैलाओ, भेजो अपने साथियों में, अपने स्कूल के साथियों में, दूसरे स्कूल के साथियों के पास, ताकि वो लोग भी इसे बार बार सुनकर आसानी से समझ पाए और थोड़ा सरल हो पाए भूगोल समझना। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू। और हाँ, कमेंट करके बताना कि अगला क्लास कौन सा टॉपिक का हो। फिर से थैंक यू।